और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। हिंदुस्तान जिंक की माइंस पर प्रदर्शन किया जा रहा है। राजसमंद के रेलमगरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक के एसके माइंस के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सिंदेसर खुर्द के ग्रामीणों का ये प्रदर्शन है। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं। माइंस की ब्लास्टिंग से कच्चा मकान ढहने का आरोप लगाया जा रहा है। मलबे के नीचे दबने से जानवरों की मौत भी हुई है। बाड़े में मलबा गिरने से पशुओं की मौत हो रही है। तो मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण प्रदर्शन करें। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक की माइंस पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और उनका कहना है कि बाड़े में मलबा गिरने से पशुओं की मौत हुई है और इसी को लेकर मुआवजे की मांग की जा रही है। सिंदेसर खुर्द के ये ग्रामीण हैं जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक के एसके माइंस के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अलकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सहयोगी राजसमंद से। अलकेश, पूरी जानकारी दीजिए खबर को लेकर, क्यों ये प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान जिंक की जो दरीबा इलाके में सिंदेसर खुर्द माइंस है, सिंदेसर खुर्द माइंस में यहाँ पर कल शाम से ही जो यहाँ पे गांव वालों का आरोप है कि माइंस के अंदर ब्लास्टिंग हुई थी और ब्लास्टिंग के बाद में गणेश लाल झाक, जिसका नाम बताया जा रहा है, जो मकान मालिक है, बताया जा रहा है कि उसका कच्चा मकान था। जो कच्चा मकान के अंदर उसके पशु बंधे हुए थे, तो कच्चा मकान ब्लास्टिंग के बाद ढह गया। तो ऐसे में कई सारे जो बड़ी संख्या में ग्रामीण पुरुष और महिलाएं आकर वहां पर माइंस के गेट पर धरने पर बैठ गए कल रात से ही। हालांकि रेलमगरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और एक बार उनसे समझाइश करके उनको धरने से उठाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि ब्लास्टिंग जो हुई थी, उस ब्लास्टिंग से जो पशु बड़ा कच्चा मकान था वो ढह गया। उसमें एक गाय और एक बछड़े की मौत हो गई है, जबकि 2 भैंस गंभीर रूप से घायल हो गई है। तो ऐसे में वो ग्रामीण, उनका आरोप है कि लगातार माइंस के अंदर जो ब्लास्टिंग होती है, जिससे उनके मकानों में दरारें आ गई है, उनका जीना मुहाल हो रखा है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में अब वो लोग मुआवजे की मांग पर, जो सिंदेसर खुर्द जो एसके माइंस बोलते हैं इसको यहाँ पर, उस पर वहाँ पे ब्लास्टिंग पर रोक लगाने की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल जो ग्रामीण है वो अभी कंपनी के गेट के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और जब कुछ देर बाद जब कंपनी के अधिकारी और जो अन्य जो जिंक जो मजदूर यूनियन के लोग वहां मौके पर पहुंचेंगे तो वार्ता का दौर शुरू होगा। अलकेश, ये तो बड़ी समस्या है कि ब्लास्टिंग से जो उनके मकान है वो ढह रहे हैं और बताया जा रहा है कि जानवरों की भी मौत हो रही है। क्या प्रशासन की ओर से कोई अब तक पहुंच पाया है समझाइश के लिए? प्रशासन की अगर बात की जाए तो रेलमगरा थाना पुलिस है। सबसे पहले जब ग्रामीण वहां पर धरना देने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हो रहे थे, तो रेलमगरा थाना पुलिस को सूचना मिली, तो रेलमगरा थाना पुलिस के कुछ जवान मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने एक बार की उनको समझाइश करके, जो कि सड़क पर बैठ गए थे, तो आवाज जो फैक्ट्री के जो गेट है उसमें आवागमन बाधित हो रहा था। तो ऐसे में उनको वहां से खाली मुख्य रास्ते से सड़क के किनारे करवा दिया, क्योंकि रात का समय था, कल रात को वो धरने पर जाकर बैठे थे। तो ऐसे में कोई अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा है। अब ये माना जा रहा है कि क्योंकि अगर ग्रामीणों का विरोध लगातार जारी रहता है तो जो जिंक प्रबंधन के जो अधिकारी वो और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे और बाद में ये वार्ता का दौर शुरू होगा। अलकेश, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या रणनीति है इनकी? कब तक ये प्रदर्शन किया जाएगा और क्या और लोग भी इस प्रदर्शन से अभी जुड़ सकते हैं? जी, आपका सवाल एकदम लाजमी है प्रियंका, क्योंकि ये रात का वक्त था। कल शाम को जब ये पशुवाड़ा था गांव का, तो पशुवाड़ा वो ब्लास्टिंग के बाद ढहा था। ऐसे में शाम को जब गांव में ये सूचना फैली तो गांव के, क्योंकि अधिकांश लोग इससे परेशान है, तो धीरे धीरे करके गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। रात का समय था, बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थी। ऐसे में ये माना जा रहा अब क्योंकि सुबह हो चुकी है तो और भी बड़ी संख्या में कुल मिलाकर ये प्रदर्शन और भी उग्र हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।